अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं हम सब खैरियत से होंगे। लास्ट क्लास में जिस तरह मैंने आपको कंटेंट निकाल के दिखाया था कि किस तरीके से एक लोकल एसईओ का कंटेंट आप निकाल सकते हो, मतलब जिसमें जो है एआई डिटेक्शन वगैरह भी नहीं हो। तो अगर इस कंटेंट के एआई डिटेक्शन चेक करूँ तो मेरे ख्याल से अराउंड कुछ डिटेक्शन इसमें आए, बिकॉज के अभी जो है ना मैंने इसको कुछ भी नहीं किया। लास्ट क्लास में जो आपके सामने जिस तरह मैंने कंटेंट निकलवाया था और जिस तरह से वो था, मैंने उसको कॉपी आपके सामने ही किया था, बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही। अगर आप देखें कि मैंने कोई भी चेंजेस नहीं की अपने तरफ से, ठीक है। तो मैं इसको अगर उठाऊं यहाँ से, ठीक है, और मैं आपको जीरो जीपीटी पे अगर जाके दिखाऊं कि ये कितना जो है ना एआई डिटेक्शन इस कंटेंट में स्टिल है। इसका सबसे पहले मैं जो है ना इसको चेंज करती हूँ एंड यहाँ से इसको उठा के मैं यहाँ पर पेस्ट करके आपके सामने ही चेक करती हूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अराउंड कोई 50 प्लस हो या 80 तक इसमें भी डिडक्शन आया, बिकॉज कि इसमें हमने ह्यूमनाइजेशन वगैरह नहीं किया, हो सकता है मे भी नहीं आए, ठीक है। तो ये 76% जो है ना आपको एआई डिटेक्शन दिखा रहा है, जीरो जीपीटी टूल। तो ये जो है ना आपने अभी क्या करनी है वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला भी इस वीडियो में दिखाऊंगी। वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं करूंगी, शॉर्ट करूंगी। और वीडियो में आगे चलने से पहले आज की क्लास का थोड़ा मैं बता दूं कि आज की क्लास में हम इंशाल्लाह ताला ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से इस कंटेंट को आप वैल्यूएबल बना सकते हो, हेल्पफुल बना सकते हो। इस तरह का कंटेंट हो कि जो वो रैंक करे ना, इस तरह का कंटेंट ना हो जो कि रैंक ही ना करे। तो आज की जो पूरी क्लास है ना वो कंपेटिटिव एनालाइज की होगी, बिकॉज कि कंपेटिटिव एनालाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको पता हो एसईओ में कि अगर आपको कोई कंपेटिटर को रीड करना आ गया तो आप जो है ना आपकी जो एसईओ स्ट्रेटेजी है ना वो आप उसके हिसाब से ही बना लेते हो। आपकी 30% एसईओ स्ट्रेटेजी अपनी बन रही होती है, लेकिन 70% आप अपने कंपेटिटर की कॉपी करते हो। अब कॉपी करने का मतलब ये नहीं एज इट इज लाके चिपका देना, उसमें कुछ स्ट्रेटेजी होती है जो हम यूज करते हैं, वो आपको मैं आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगी। सेकंड चीज ये मैं डिस्कस करना चाह रही थी आप लोगों से कि आप लोग में से बहुत ज्यादा लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप ही वीडियो की ना हमें वो समझ नहीं आ रही कि कौन सी वीडियो पहले देखे बाद में कौन सी देखे। तो देखिए एसईओ का एक जो कोर्स मैंने ये स्टार्ट किया है आपके लिए, तो इसमें जो है ना मैंने मेरे ख्याल से 3 to 4 क्लासेस में आपको मतलब जनरल एसईओ के बारे में बताया था। तो एसईओ में भी कैटेगरीज होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोकल एसईओ को कवर कर रहे हैं। तो लोकल एसईओ क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं ना उन सबका इंटरेस्ट होता है लोकल एसईओ में। तो लोकल एसईओ की क्लास इंशाल्लाह ताला आज और कल इसको मतलब मैं 2 क्लासेस और इसकी रिकॉर्ड करूंगी, और ईद के बाद जो हमारे लाइव सेशन है उसमें जो भी आपकी क्यूरीज वगैरह रिलेटेड टू लोकल एसईओ वो आप मुझसे वहाँ पूछ सकते हैं। अभी ये बेसिक्स चल रहा है, ठीक है। उसके बाद लोकल एसईओ, ई कॉमर्स एसईओ, सर्विस बेस्ड एसईओ, मतलब इस तरह से कुछ कुछ एसईओ के पार्ट्स कवर करूंगी मैं इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला मुझे जितनी तौफीक दे। उसके बाद जो है ना एक लाइव सेशन हुआ करेगा, मतलब जैसे लोकल ऐसे कंप्लीट है लाइव सेशन हो। फिर जब आपकी बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे उसके बाद जो है ना मैं आपको थोड़ा सा एडवांस में लेके जाऊंगी। अगर मैं अभी आपको ये बताने लग जाऊँ वो बताने लग जाऊँ आपने कुछ समझ नहीं आना, आपने वीडियो स्टॉप करनी और सो जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें ये आपको डिटेक्शन दिखा रहा है 76.9%। अगर जिस तरह मैंने इसमें इस प्रॉम्प्ट में इसको बताया था कि आपको जो है ना एआई डिटेक्शन जीरो होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसमें ये नहीं लाइन ऐड करती तो ये 100% एआई डिटेक्शन मुझे दिखा रहा होता, ठीक है। तो क्योंकि मैंने लाइन ऐड किया तो मैं इसको मजीद जो है ना हम फेमिनाइज कर सकते हैं उसी टूल के जरिए, ठीक है। हमें ऐसा नीड नहीं है डिफरेंट और टूल की। ये देख रहे हैं ये जो स्टार लगा रहा है ये ना इसको भी अभी काउंट कर रहा है ये जो टूल है ना। तो इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, ये स्टार लगा रहा है, ये यहाँ पर से हेडिंग हम कुछ चेंज कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पर स्टार लगा रहे हैं। इस तरह से जो स्टार्स वगैरह लग रहे हैं ना ये इसको भी काउंट कर रहा है। तो जब आप कंटेंट निकाल लें, ठीक है, तो कंटेंट निकालने के बाद आपने आ जाना है। अगर जिस तरह मैंने ये कंटेंट निकलवाया था रेंटा कार इन कराची, तो मैं रेंटा कार इन कराची को ज़रा सर्च करके मैं मज़ीद देख लूंगी कि मतलब बाकी लोग किस तरह का कंटेंट इसमें लिख रहे हैं, ठीक है। अब ये कंटेंट निकलवाना इस वजह से इम्पोर्टेंट था पहले, ताकि ये आपके सामने का स्ट्रक्चर तो हो ना, उसके बाद जो है आप बाकी सारी चीज़ें कर सकते हो। तो यहाँ से नेट मेरा आज बहुत स्लो है, तो मैं इसको थोड़ा रिलोड करती हूँ।
नेट स्लो है, इस वजह से ना ये रिजल्ट मुझे शो नहीं कर रही। अच्छा, ईद के बाद जो लाइव सेशन है ना, वो इंशाल्लाह ताला मैं करूँगी। आ, ये 3 ईद होती है वैसे, हम यहाँ पर चौथी ईद भी कहते हैं, पांचवी ईद भी कहते हैं। तो घूमना फिरना चल रहा होता है, तो इंशाल्लाह ताला जो लाइव सेशन होगी ना हमारी, वो छठी ईद में होगी इंशाल्लाह। और वो मैं रात की ही टाइमिंग रखूंगी, ताकि आप सब जो जॉब कर रहे हैं वो फ्री होके लाइव सेशन को अटेंड कर सको, लाल करनी, ताकि आपके जो भी क्वेश्चन है वहां पर आप मुझसे पूछ सके। ये मुझे ना इशू कर रहा है, बिकॉज क्या आज नेट जो है ना बहुत स्लो है। फिर मैं इसको दोबारा सर्च करती हूँ। आपने इस तरह से ना एक शीट बना लेनी है कंपैटिटर एनालाइज की। ये भी देखिए, शीट भी ओपन नहीं हो रही, बिकॉज का नेट बहुत ज़्यादा इशू कर रहा है यहाँ पर। आज वैसे तो नहीं करता, पता नहीं आज कर रहा है। तो यहाँ पर जब मैंने रेंट अ कार इन कराची सर्च किया, तो मेरे पास कराची में जो मतलब टॉप कंपैटिटर की वेबसाइट है वो आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में कुछ कंपैटिटर को जो है ना मैंने नोट डाउन भी किया था, लेकिन अभी जो है ना सारा प्रोसेस मैं आपके सामने दोबारा से करती हूँ, ताकि आपको जो है ना इजली समझ में आ जाए। तो यहाँ से जो है ना, ये सबसे फर्स्ट जो कंपैटिटर हमारे रेंटली डॉट पी के, इसको मैं अपने पास ओपन करती हूँ, ठीक है। और ये जो है ना आपके पास मैप पैक के रिजल्ट आ रहे हैं। फिलहाल तो अभी मैं जेएमबी ऑडिट करना नहीं बता रही है, जेएमबी हम नहीं बना रहे। बाकी कंपैटिटर, कंटेंट से रिलेटेड कंपैटिटर देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ कंपैटिटर को ओपन कर लिया। फरहान फैल्कन, ठीक है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस कंपैटिटर को उठा के वन बाय वन यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, वन बाय वन स्टॉप कर दी थी, ताकि जो है ना मैं तो वर्किंग कर रही हूँ, मैं जल्दी से कर दूँ। तो वन बाय वन मैंने सारे कंपैटिटर के यूआरएल्स को यहाँ पर मेंशन कर दिया, ठीक है, लाके मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब आपने क्या करना है, उसके बाद मैं एक करके दिखा रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, और इंटरनेट मेरे पास माशाल्लाह बहुत ही अच्छा चल रहा है आज। तो इस वजह से आपने सैमरश में जाना, और ये सैमरश का फ्री है, ठीक है। मैं बार बार कह रही हूँ, सैमरश फ्री वाला मैं यूज़ कर रही हूँ, पेड भी है मेरे पास। लेकिन मोस्टली आप लोग ने जब मैंने पेड यूज़ किया, तो आप लोग कह रहे थे कि हमारे पास पेड टूल नहीं है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करें। तो मैं फ्री ही यूज़ करके आपको इसलिए जैसे दिखा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने डोमेन ओवरव्यू पे आई हूँ मैं, कंपैटिटर एनालाइज, देखिए ये है ही ऑप्शन जो बना हुआ है इसका सेक्शन, कंपैटिटर एनालाइज के लिए। उसके बाद अपने डोमेन ओवरव्यू पे आना है, यहाँ पर जो आपका कंपैटिटर उसके यूआरएल को डाल देना है, मतलब पेस्ट करना है। और आप डोमेन सेलेक्ट कर लेंगे, सब डोमेन एग्जैक्ट यूआरएल है या सब फोल्डर है, तो मैंने कहा बस रूट डोमेन इसको रहने दें। एंड कंट्री आपने सर्च किया पाकिस्तान, सेलेक्ट किया पाकिस्तान। तो सबसे पहले अथॉरिटी स्कोर है इसकी 12, ठीक है। अथॉरिटी स्कोर क्या है ये मैंने आपको बताई थी। तो मतलब कि एक वेबसाइट का जो स्कोर है वो कितना स्ट्रांग है, ठीक है। मतलब उसकी जो रेटिंग है वो कितनी स्ट्रांग है गूगल की नज़र में। तो अथॉरिटी स्कोर इसकी 12 है, फाइन है। ट्रैफिक शेयर ये ले रहे 37% ले रहे, ठीक है। और ऑर्गेनिक ट्रैफिक 3.3 के अराउंड इसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, ठीक है। ये आपने सब नोट डाउन करनी है, ये मैं बिला वजह नहीं कर रही, मैं काम के लिए ही कर रही हूँ। शीट मुझे ना बहुत ही प्रॉब्लम कर रही है आज इसमें वर्किंग करने में ना। उसके बाद हमारे पास इसमें ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, ये प्रीवियस 245 कीवर्ड्स रैंक कर रहे थे। करंट मार्च 2026 में 225 कीवर्ड रैंक करे, मतलब 20 का डिफरेंस आया, 20 कीवर्ड डी रैंक हो गए। और अगर इसमें देखें इसकी ट्रैफिक भी, मैं आपको इसको थोड़ा एनालाइज करना बता रही हूँ। इसको अभी नोट जो है ना, नेक्स्ट क्लास में इसको कंपैटिटर की जो हमारी एक क्लास है जिसमें डीप एनालाइज करना बताऊंगी, जस्ट कंपैटिटर की क्लास होगी वो। उसमें उस क्लास में किसी और चीज़ के बारे में मैं डिस्कशन नहीं करूंगी, ठीक है, क्योंकि कंपैटिटर इंपॉर्टेंट है, और किस तरह कंपैटिटर को स्टडी करते हैं वो भी मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगी, ठीक है।
तो यहाँ पर ये देखें, बैकलिंक्स बनाई हुई 2.8 के, मतलब अगर इस कंपेटिटर को आपको बीट करना है तो आपके पास 2.8 के बैकलिंक होनी चाहिए। अब इसमें बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं क्या 2.8 के बैकलिंक्स बनाए। अगर आपके पास रेलिवेंट बैकलिंक है और हाई अथॉरिटी बैकलिंक है तो आपके 100 बैकलिंक भी चलेंगी, आपको 2.8 के बैकलिंक बनाने की नीड नहीं है फिर। ठीक है। तो और रेफरिंग डोमेन मतलब सिर्फ 245 वेबसाइट से लिंक आ रही है 2.8 के। जस्ट रेफरिंग डोमेन जो है ना 245 है, 245 रेफरेंस डोमेन है, मतलब कितनी वेबसाइट से लिंक आ रही है। ठीक है। और इसके बाद अगर 2 इयर्स का देखूं मैं, जस्ट 6 मंथ का अगर इसका देखूं, तो ट्रैफिक जो है ना एकदम से ऊपर हुई थी, उसके बाद जो है ना थोड़ा सा ठीक है ट्रैफिक, मतलब डाउन नहीं हुई है। ठीक है। अगर 2 ईयर का देखूं तो ट्रैफिक पहले से थोड़ी डिक्रीज हो रही है, पहले से डिक्रीज हो रही है। वर्किंग का इशू होगा, बट थोड़ी सी ट्रैफिक डिक्रीज हो रही है, लेकिन ये स्टिल जो है ना पोजीशन 1 2 1 4 1 इस तरह से रैंक कर रही है। ठीक है। अब मुझे आज की क्लास को आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें बतानी थी, लेकिन अब ये कंपेटिटर जो मैंने यहाँ पर नोट डाउन किए इसके एनालाइज करना मैं आपको इंशाल्लाह ताला बाद में बताऊंगी। अब आपने गूगल पे आना है और इस तरह से ना WP हेडिंग एक्सट्रैक्टर टूल सर्च करना है। ठीक है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली जो नेम है ना वो मुझे याद नहीं आ रहा है इसका, था या थिंग यही है, WP हेडिंग एक्सट्रैक्टर। तो यहाँ पर आपने आने के बाद अब क्या करना है आपने वो मैं बताती हूँ। मतलब देखिए मैं मेरी जो स्ट्रेटेजी मैं ये करती हूँ, 5 6 कंपेटिटर को उठाती हूँ। उन्होंने जो चीज की हुई होती है 5 6 ने, मतलब एक की उठाऊंगी तो वो तो कॉपी है ना, अगर 5 6 की उठाऊंगी वो तो कॉपी नहीं है। 5 6 की उठाती हूँ, मतलब ऐसा हो सकता है कि एक ने कोई अपनी वेबसाइट में चीज की होगी, वो दूसरे ने नहीं की, वो तीसरे ने नहीं की, इस तरह से होता है। ठीक है। लेकिन ये वाली वेबसाइट भी मुझे नहीं लग रही, वो मेरे ख्याल से हेडिंग इंस्ट्रक्टर टूल है। जी ये वाली टूल है ना। तो इस टूल पे आने के बाद आपने ये जो सारे यूआरएल है ना ये उठा लेना। ये शीट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें जो मजीद सारी वर्किंग इसी में होंगी, क्योंकि मैं इस निश पे वर्किंग करूंगी। तो जो भी वर्किंग करूंगी वो इस तरह करूंगी कि मुझे वेबसाइट रैंक करवानी है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जितने कंपेटिटर आपके पास, आप उनके यूआरएल यहाँ पर डाल देंगे तो ये जो है ना आपको सारे हेडिंग निकाल के दे देगा। ठीक है। ये देखें, यहाँ पर इसका पूरा हेडिंग दे दिया आपको, स्ट्रक्चर में H1 H2 क्या यूज किया हुआ है। तो यहाँ से इसने ये हेडिंग दे दिया आपको, सही है। अब आपने उसी में आना है, इस कंटेंट को इस कंटेंट को हमें मिनाइज करना है, लेकिन इतना आसान नहीं है। करते कैसे वो मैं बता रही हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ से इन सबको कॉपी करना है। बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और मैं चाह रही हूँ वीडियो शॉर्ट हो जितना हो सके। तो यहाँ से इसको मैं कॉपी करती हूँ। ठीक है। और एक साथ ही लेती हूँ सारे कॉपीज, फिर ना इशू हो जाए। अच्छा बस आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना है। ठीक है। अब ये मैं क्यों बता रही हूँ, देखिए इसमें हो सकता है कि रेंटली वाली जो वेबसाइट है इसने कोई हेडिंग कवर की होगी जो दूसरी वेबसाइट ने नहीं की, दूसरी वेबसाइट ने कोई हेडिंग कवर की होगी जो रेंटली ने नहीं की। इसी तरीके से आप जरा सोचिए, अगर 5 का कंबाइन स्ट्रक्चर आपके पास हो, क्या आपके पास कोई इशू आ सकता है कॉपीराइटिंग, मतलब कॉपीराइट इशू या कोई भी और अदर इश्यूज, कोई इश्यूज नहीं आ सकते, बिकॉज कि भाई आपने जो वही चीज कवर की जो इन पांचों में कमी है। ठीक है। एक ने की एक ने नहीं की, एक ने की एक ने, आप मगर मेरी बात समझे तो मैं बहुत स्ट्रांग एक बात बता रही हूँ आपको कंटेंट से रिलेटेड। अब जो है ना मैं इसको यहाँ पर स्टॉप करूंगी, मैं यहाँ पर सारी चीजों को कॉपी करूंगी और यहाँ जो है ना ये कंटेंट इसको विनाइज करना बताऊंगी कि जो स्ट्रक्चर आपने निकाला है उस स्ट्रक्चर के थ्रू इसी कंटेंट पे किस तरह से आप इसको मजीद जो है ना अच्छा कंटेंट बना सकते हैं, जो कंटेंट राइटर भी आपको लिख के नहीं दे सकते, इस तरह का कंटेंट। और जो रैंक करे, क्योंकि हमने जो यहाँ पर कंपेटिटर उठाया वो मतलब गूगल के दूसरे तीसरे पेज में नहीं पड़े हुए थे, वो थे गूगल के टॉप स्पॉट के कंपेटिटर। ठीक है। तो ये वाले कीवर्ड्स भी आपने नए नए LSI कीवर्ड्स होते हैं, मैंने ये लास्ट टाइम लिए थे। ठीक है। तो यहाँ तक आज की क्लास है, इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा थोड़ा कवर करवाऊँ, क्योंकि फिर जो है ना आपको परेशानी होगी। इसको आप लोग अभी जो भी निश में आप लोग वर्किंग स्टार्ट करो, आप लोग इतना वर्किंग करके रखो अपने पास, भले अगर आप लोग के पास वेबसाइट नहीं है, आप कोई निश अभी देखें मेरे सामने कोई वेबसाइट नहीं है, मैं सारी वर्किंग परफॉर्म कर रही हूँ थ्योरेटिकली। ठीक है। तो आप लोग भी इस तरह से असाइनमेंट करो, अपनी वर्किंग करो, अपनी वर्किंग बनाओ।
इस तरह से ये प्रॉम्प्ट है, इस प्रॉम्प्ट को उठाओ, यहाँ से स्टॉप करो वीडियो और ये प्रॉम्प्ट आप लोग लिख लो। एंड उसके बाद इस तरह से स्ट्रक्चर बना। मुझे आज आपको पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर भी बताना था कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर किस तरह बनाते हैं, जो कि एसईओ ऑप्टिमाइज स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। लेकिन टाइम शॉर्ट है और इंटरनेट का भी बहुत इशू है, लेकिन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मैं कवर करवाऊंगी। और क्योंकि मैंने आपको कहा है कि एसईओ पूरा कंप्लीट मैं आपको कवर करवाऊंगी इंशाल्लाह, अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे। आप लोग ने जो है ना सारी वीडियोस देखनी है, जितनी वीडियोस में ये आ रही है कमेंट करे। और वीडियो में जो भी आगे क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई भी करती हूँ। और लाइव भी आऊंगी इंशाल्लाह ताला। और गिव अवे भी रखूंगी, तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लें। और फेसबुक में भी मेरे पास, मैंने आपको लास्ट टाइम एक पोस्ट किया था कि मुझे फेसबुक जो है ना मेरे ख्याल से कोई न्यू फीचर है इसका, टॉप फैन का कोई एक आइकन है ना, वो शो कर रहा है जो मेरे हर पोस्ट में कमेंट करते हैं। तो फेसबुक मुझे वहां पर टॉप फैन का उनके आगे दिखा रहा है, तो वहीं से मैं, क्योंकि अगर 100 लोग होंगे तो मेरे लिए किसी एक दो को गिव अवे देना आसान है, 100 के 100 को देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो कोशिश कर रही हूँ मैं ये कि आपके लिए कोई रिस्क का जरिया बना दूं। बाकी अल्लाह ताला ने मुझे जरिया बनाया हुआ है, रिस्क तो अल्लाह ताला ही देंगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और आप सबको मेरी तरफ से एडवांस में ईद मुबारक।